समय सुरपति सुत धरी बायस देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमे पिपीली का सागर था, मूढ़ मंदमति पावन चाहा, सीता चरण चोचाति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। जयंत आकर के जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रहार करता है और उनके चरणों से रक्त की धारा निकलने लगती है। इस घटना के बाद ही प्रभु निर्णय कर लेते हैं कि नहीं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। बोले इंद्र का बेटा जो स्वर्ग के अधिपति का पुत्र है और जो इंद्र पुण्य का प्रतीक माना जाता है, वह यह सुनकर के कि श्री राम साक्षात ईश्वर है, उनका दर्शन करने के लिए आता है, पर इस दृश्य को देख करके उसके हृदय में लगता है क्या यही ईश्वर है जो पत्नी को आभूषणों से सजा रहा है, जो श्रृंगार कर रहा है। ये तो एक स्वर्ग में जैसे दृश्य हम लोगों के द्वारा होते हैं वैसा ही तो है। और उसका परिणाम जो ही यह घटित होता है, भगवान राम समझ जाते हैं कि अभी भारत और विश्व और आगे का अभिप्राय कि जब वो दंडकारण्य जाते हैं तो दंडकारण्य मानो मन है। आप ध्यान में बैठ जाइए, आप समाधि में चले जाइए, आनंद ही आनंद है। पर परीक्षा तो तब है जब आप ध्यान से समाधि से बाहर निकल करके व्यवहार और मन की भूमि में आवे, और तब यह पता चलता है कि हम समाधि में जाकर के या बुद्धि से जो समझते थे और मन की दशा क्या है। तो ये दंडकारण्य मानो मन की और मन के संशय की भूमि है। और उसका अर्थ क्या हुआ कि संशय की इसी भूमि में भगवान राम का सीता जी से वियोग हुआ और संशय की इसी भूमि में भगवान शंकर और सती का भी वियोग यहीं से प्रारंभ हुआ। और इसका अर्थ क्या है कि संशय की भूमि में कथा की सबसे अधिक आवश्यकता है। भगवान शंकर तो घनीभूत विश्वास है, उनमें तो संशय आने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन लोक कल्याण के लिए जो संशयग्रस्त है, जो संशय की भूमि है, वहां मन की इस भूमि में भगवान राम चित्रकूट की ऊंचाइयों से उतर करके दंडकारण्य जाते हैं और उधर भगवान शंकर कैलाश की ऊंचाइयों से उतर करके। और जब हमारे प्रभु ही इतने उस दिव्य भूमि को छोड़ करके दंडकारण्य में जा रहे हैं, ये दंडकारण्य महान अपवित्र, इसको श्राप मिला हुआ था, और उस शापित भूमि में हम लोग का मन जो है वो शापित है। केवल दंडकारण्य नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का मन शापित है। उसके साथ जो कथा जुड़ी हुई है उसका अभिप्राय ये है, मन में जब वासनाएं आती हैं और वासना को जब व्यक्ति क्रियान्वित कर देता है, दंड नाम का राजा था, उसके द्वारा एक अनर्थ संपन्न हुआ और वह श्राप मिला कि यह दंडक वन जो है अत्यंत पवित्र, और इसकी जो इसमें साधना की जाएगी वो सार्थक नहीं सिद्ध होगी। मन में अगर कोई तीव्र वासना आती है और व्यक्ति उसके पूर्ति के लिए औचित्य अनौचित्य का विचार किए बिना जब उससे पूर्ति करता है तो हमारे मन का जो दंडकारण्य है वो शापग्रस्त हो जाता है। किंतु इस शापग्रस्त मन को क्या किया जाए? मन में वो वृत्ति आती है, मन की वासना पूर्ति के लिए मनुष्य औचित्य और औचित्य के दृष्टि के भावना से कुछ अलग होकर के अनर्थ कर बैठता है, उसका भी कल्याण कैसे हो? इसलिए प्रभु जो है इस यात्रा में क्रमशः नीचे की ओर अयोध्या से दंडका चित्रकूट और चित्रकूट अयोध्या से चित्रकूट मानो पर्वत की ऊंचाई पर, और वहां से उतर करके फिर वे मन के दंडकारण्य में जाते हैं। और तब भगवान शंकर को ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर के व्यक्ति के जीवन का जो संशय है, उस संशय को नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? और उसका अर्थ यह है कि वस्तुतः श्री राम के दर्शन से भी संशय नहीं मिटता है, कथा श्रवण से ही वह संशय मिटता है, संशय की वृत्ति समाप्त होती है। इसलिए अगस्त वहां बकता है, श्री राम वहां निवास कर रहे हैं, और भगवान शंकर जब ये कहते हैं तो सती जी भी प्रारंभ में उत्साहित होती हैं कि मैं भी कथा श्रवण करने के लिए चलूं। किंतु जब दोनों वहां पहुंचते हैं और दोनों के पहुंचने के बाद महर्षि अगस्त ने अपने को धन्य अनुभव किया, स्वयं भगवान शिव पधारे,
भगवती सती पधारी, उन्होंने पूजन किया, पर पूजन का प्रभाव दोनों पर अलग अलग पड़ा। शंकर जी को लगा अरे तो उल्टी बात हो गई, मैं तो सुनने आया हूं, श्रोता को चाहिए कि वो वक्ता की पूजा करे। ये तो अद्भुत वक्ता है अगस्त्य जी की जो श्रोता की पूजा कर रहे हैं। यही मानो भगवान शंकर और अगस्त्य जी की विनम्रता है, और भगवान शंकर उनसे निवेदन करते हैं, वे कथा सुनाते हैं। किंतु भगवान शंकर को बहुत दिव्य आनंद आया, लेकिन सती जी के लिए वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, राम कथा मुनि मरिय बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने बहुत प्रसन्नता से सुना। भला सोचिए, दो ही श्रोता हो और दो श्रोता में एक श्रोता को आनंद आवे और दूसरा श्रोता सोने लगे या बैठे हुए भी किसी और चिंतन में चला जाए और वो एकाग्र न हो, तो उससे बढ़कर के समस्या क्या होगी? मानो सूत्र क्या है? उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः दक्ष की पुत्री प्रजापति है दक्ष, और समस्त शास्त्रों के पंडित है, विद्वान है, ऋषियों के द्वारा वंदनीय है, पूज्य है। किंतु इतना होते हुए भी सती यदि श्रोता नहीं बन सकती है, तो श्रोता वक्ता च दुर्लभ, ये शब्द सार्थक सिद्ध होता है। वो जो श्रोता केवल होते हैं वो भीड़ नहीं होती है, वह तो श्रोता भगवान शंकर ने सोचा आश्चर्य, कथा के कितना आनंद आ रहा है, और सती जी का वह अभिमान, वह वृत्ति कि जब इन्होंने मेरी पूजा की है तो ये मुझे क्या सुनावेंगे, और मैं तो भगवान शंकर की पत्नी हूं, ये मुझे क्या सुनावेंगे। इस अभिमान से वे अपने को मुक्त नहीं रख पाती हैं, और इसलिए कथा का वह प्रभाव जो होना चाहिए, संशय का विनाश, वह नहीं होता है। और नहीं होने के पश्चात तो फिर वो एक लंबी गाथा है, पूरे प्रसंग को कहने की अपेक्षा नहीं है, और उसका परिणाम होता है कि सचमुच श्री राम का जब दर्शन होता है तो संशय और गहरा हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। संशय के बाद परीक्षा की भावना, परीक्षा के बाद असत्य भाषण, असत्य भाषण के बाद भगवान शंकर का त्याग, और तब उसका मानो तात्पर्य है कि भगवान शंकर ने राम कथा बनाने के बाद भी अपनी पत्नी तक को नहीं सुनाया, क्योंकि उनको ये लगा कि ये क्या सुनेंगे, इनको क्या मैं सुनाऊं। और तब सुनने के लिए श्रोता, आप लोग नाराज मत हो जाइएगा कि अब आप इतना कठिन बनाए दे रहे हैं, तो क्या हम लोग वैसे बैठे हुए हैं क्या? आप लोग बैठे हैं, अच्छा किया आपने, पर यह अनुभव कीजिए कि अभी आप सही अर्थों में श्रोता बनने की पाठशाला में बैठे हुए। बन जाना इतना कठिन है, और तब वह सूत्र आता है, और उसको बहुत को विस्तार से न देख करके ये देखेंगे कि उनके अंतःकरण में जब संशय उत्पन्न होता है, भगवान शंकर उन्हें समझाने की चेष्टा करते हैं, और भगवान शंकर यह भी कहते हैं, अरे अभी जो कथा अगस्त्य जी सुना रहे थे, सुना हो तब न उनको याद आवे कि उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं, अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगत जासु मैं मुनि सुनाई, सुन मैं मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवहि जाय सदा मुनि धीरा। वो हमारे इष्ट देव हैं, पर संशय दूर नहीं होता, और तब उनको श्रोता बनने के लिए कितनी कठिन साधना करनी पड़ती है।